जय हिंद बच्चों। आज ये हमारा 28वां प्रैक्टिस सेट है आर्मी स्पेशल का, और इसके तहत हम आपको 15 क्वेश्चन फिर बताएंगे जिनके उत्तर होंगे, और आप लोगों को विकल्प में हमको हमारे उत्तर देने से पहले पहले आप अगर उत्तर दे देते हैं इसका मतलब कि आपकी तैयारी सही है। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जय हिंद। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों का कॉलमों के विलोपन के लिए हम डैश में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। ए मेनू, बी स्टैंडर्ड टूल बार, सी टेबल मेन्यू, डी ड्राइंग टूल बार। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी टेबल मेन्यू। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसकी जानकारी ले लें है क्या एक्चुअली में। तालिका मेन्यू का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कॉलम या पंक्तियों को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई भी तालिका के कॉलम या पंक्ति का चयन करके माउस को राइट क्लिक करके और फिर कॉलम हटाएं। ठीक है, या पंक्तियां हटाएं, चयन करके अवांछित कॉलम या पंक्तियों को हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहां पे है? ठीक है, ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर बताइए आपको। इसका सही उत्तर होगा बेटा सी। ठीक है, स्पुतनिक का सबसे बड़ा केंद्रीकरण भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, सांची का स्तूप उनमें से एक महत्वपूर्ण स्तूप है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जापान और फिलीपींस में क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, ए फनेल, बी व्हर्लपूल, सी ट्विस्टर, डी टाइफून। इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का डी टाइफून। ठीक, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विश्व के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर अटलांटिक महासागर और पूर्वी उत्तरी प्रशांत में उन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है, और फिलीपींस, जापान और चीन के आसपास पश्चिमी उत्तरी प्रशांत में उन्हें टाइफून कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, गति के समीकरण v बराबर u प्लस at में u आगे क्या है पूछ रहा है, प्रदर्शित करता है। ए प्रारंभिक वेग, बी अंतिम वेग, सी गतिज ऊर्जा, डी स्थितिज ऊर्जा। इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा प्रारंभिक वेग। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। किसी बल्ब का शक्ति सीमांक W में क्या होगा यदि इसमें से 0.3 A की धारा प्रभावित की जाती है तथा विभवांतर 240 वोल्ट है। ऑप्शन ए 800, बी 3600, सी 400, डी 72। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का डी 72। ठीक, चलिए थोड़ा इसकी जानकारी ले लें क्या है। पावर रेटिंग एक मात्रा है जो विद्युत उपकरण में सामान्य संचालन के लिए आवश्यक कुल विद्युत शक्ति का वर्णन करती है। यह उपकरण वोल्टेज रेटिंग के साथ साथ उपकरण एपरेंस में वर्तमान उपयोग को गुणा करके निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? इसका सही उत्तर बताइए। पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिनथिगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड इरविन। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए लॉर्ड लिनथिगो। ठीक है, ब्रिटिश भारत के प्रांतीय चुनाव का आयोजन 1936 से 1937 ठीक है कि शीत ऋतु में किया गया था, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम
1935 के द्वारा 1935 1935 के द्वारा उस समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत के तत्कालीन वायसराय थे। ये चुनाव 11 प्रांतों मद्रास केंद्रीय प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बंबई प्रेसिडेंसी, असोम, NWFP बंगाल, पंजाब और सिंध में कराए गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? ए अब्दुल गफ्फार खान और विठल भाई पटेल, बी गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, सी सचिन सान्याल और जोगेश चटर्जी, डी मोतीलाल नेहरू और CR दास। क्वेश्चन नंबर 7 सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का डी। ठीक, स्वराज पार्टी की स्थापना 9 जनवरी 1923, लिखते जाइए 9 जन 1923। ठीक, 9 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, इस पार्टी ने ब्रिटिश शासन से भारतीय लोगों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी। यह पार्टी स्वराज की अवधारणा से प्रेरित थी। इस पार्टी का गठन मुख्यतः चौरी चौरा त्रासदी के कारण महात्मा गांधी द्वारा 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय के बाद उत्पन्न रिक्त को भरने के लिए किया गया था। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है? इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए चीन, चाइना। ठीक है, चीन ने दिसंबर 2017 में देश के पूर्वी सेडांग प्रांत में घरेलू विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर अपने पहले फोटोवोल्टाइक सौर राजमार्ग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके साथ चीन एक फोटोवोल्टाइक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। फ्रांस ने 2016 में के अंत में सौर पैनलों के साथ दुनिया की पहली फोटोवोल्टाइक सड़क बनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। संपदा कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के कृषि समुद्री प्रसंस्करण विकास योजना को PMKSY नाम दिया गया है। PMSKY के में के का क्या अर्थ है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ए किसान, बी कृत्रिम, सी कौशल, डी कल्याण। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए किसान। ठीक, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी CCEA ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के रूप में संपदा, कृषि, समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए योजना के नामांकन की मंजूरी दी थी। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य कृषि को पूरक बनाना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि अवशिष्ट को कम करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। कूपिका फिर डैश है के भीतर गुब्बारा जैसी संरचना है। ए फेफड़ा, बी वृक्क, सी यकृत, डी हृदय। ठीक है, साइंस से क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक, कूपिका की अलवेयोली बोलते हैं। ठीक है, 200 से 2005 से 500 ठीक है JM ठीक है, व्यास के छोटे गुब्बारे जैसी संरचना है जो फेफड़ों के श्वसन भाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है।
प्रत्येक कूपिका सांस लेने और निकास के दौरान रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्थानांतरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। गुब्बारे के आकार की कूपिका एल्वेओली फेफड़ों के भीतर लगभग 70 वर्ग मीटर के क्षेत्र में कवर करती है। ठीक है, जिससे यह गैस विनिमय में सक्षम है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधों रंध्र को बंद कर देते हैं। ठीक है, क्या ये सही है? कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने के लिए, बी पानी के नुकसान को रोकने के लिए, सी संग्रहित ऑक्सीजन को त्यागने के लिए, डी कोई विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, पानी के नुकसान को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। रंध्र स्टोमेटा का मुख्य काम वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और ऑक्सीजन देकर, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और ऑक्सीजन देकर गैसों का आदान प्रदान करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून को पारित किया गया था? ए 41वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 46वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 48वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी 52। ठीक, 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन एक्ट के रूप में जाना जाता है, निर्वाचित सदस्यों के किसी अन्य राजनीतिक दल के पक्ष में निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधानों को निर्धारित करती है। इसे 52वें संशोधन अधिनियम 1985 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण डैश को प्रस्तुत करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के वित्त मंत्री को और भारत के गृह मंत्री को। सही उत्तर बताइए। 13वें का पहला ए सही है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 151 ठीक के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संघ के लेखा संबंधी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाया जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखा संबंध रिपोर्टों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो अन्य उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। उनका पीएच मान 7 से कम होता है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 सही है और केवल 2 सही। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा, क्वेश्चन में फिर पढ़ लीजिए। अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। उनका पीएच मान 7 से कम होता है। केवल 1 या 2, केवल 2 या 3, केवल 1, केवल 2। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक, नीला लिटमस पत्र अम्लीय माध्यमों से लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षारकीय या क्षारीय माध्यम से नीला हो जाता है। ठीक है, इसका पीएच रेंज 4.5 8.3 पर 25 डिग्री सेल्सियस पर रंग परिवर्तित करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आर्गन। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, आर्गन। ठीक,
हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसी नोबल गैसों के में इलेक्ट्रॉन बनता लगभग शून्य होती है, क्योंकि उसके साथ ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। आर्गन के सभी कक्षों के साथ साथ संयोजी कोष भी पूर्ण होती है। इस तरह आपके 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।